प्यारे मित्रों, मेरी जुबान समाचार चैनल पर आज एक साहित्यिक कवि रंगोली में आज हमारे सामने दो बहुत ही प्यारे कवि हैं। लखीमपुर की ओजस्वी धरती के हमारे हास्य और व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर श्री कमलेश धुरंधर जी एवं दूसरे नंबर पे हम सब युवा लोगों के प्रेरणा स्रोत श्री राजेंद्र कुमार तिवारी कंटक जी हैं। और धौरारा की ज़मीन से आए हुए हमारे जगदीश पांडे जी जो कि समसामयिक गीतों से एक समा बांध देते हैं। उस कड़ी में मैं कमलेश धुरंधर जी का एक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और साथ में मैं कमलेश धुरंधर जी को ये कहना चाहता हूं कि आज वो एक ऐसा इस चैनल पे समा बांध दें अपने हास्य और व्यंग्य से कि इससे पहले आप लोगों का हास्य और व्यंग्य का इतना ज़्यादा मनोरंजन कभी भी नहीं हुआ हो। मैं बुलाने से पहले एक पंक्ति कहना चाहता हूँ कि देखिए, हास्य और व्यंग्य होता क्या है कि एक हास्य के साथ में एक व्यंग्य और करुणा का जब पुट होता है तभी व्यंग्य सार्थक होता है। कि मुर्दे ने कफन ओढ़कर, मुर्दे ने कफन खोलकर मुर्दे से ये कहा, जो कुछ तुम्हारे साथ है वो मेरे साथ है, और तुमको अपनी दौलत का बड़ा गुरूर था, इस वक्त एक जैसा अपना लिबास है। तो ये एक ऐसी समसामयिक चीज़ें होती हैं जो हास्य और व्यंग्य के साथ में। तो उस कड़ी में मैं बुला रहा हूँ आदरणीय कमलेश धुरंधर दादा को, वो आए और हम लोगों का मनोरंजन करें। आप भाई व्योम जी ने आदेश दिया रचना पाठ के लिए। हमारे छोटे भाई हैं, बहुत समर्थ रचनाकार हैं। देखें, ये समय प्रधानी के चुनाव का है, तो व्योम भाई हम सोच रहे हैं एक नया गीत आपको प्रधानी पर सुना दें। एक गीत सुनिए। स्वागत है। प्रधानी पर एक छोटा सा गीत। वो तो घर घर में ढूंढत है उनका अमीन, अब तो घर घर में ढूंढत है उनका अमीन, प्रधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन, प्रधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन, अब तो घर घर में ढूंढत है उनका अमीन, अब तो घर घर में ढूंढत है उनका अमीन, प्रधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन, प्रधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन, कि सालों भर गाँव वालिन की सेवा किहिन, सालों भर गाँव वालिन की सेवा किहिन, जौनु पौआ कहीं से वही का बोतल दिहिन, जौनु पौआ कहीं से उनका बोतल दिहिन, खूब पैसा दिहिन खूब रुपया दिहिन, खूब पैसा दिहिन खूब रुपया दिहिन, तहूँ वाट दूसरे क तहूँ वाट दूसरे क दयाए मतीन, प्रधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन, प्रधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन, प्रधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन। देखें दूसरा बंद। कि गोबरे कहीं निवाट आपन या मानो, गोबरे कहीं निवाट आपन या मानो, मंगरे कहीं निवाट आपन या जानो, मंगरे कहीं निवाट आपन या जानो, कढ़िले कहाई लागे, कढ़िले कहाई लागे हमें पहचानो, कढ़िले कहाई लागे हमें पहचानो, पूरा परिवार तुम रे, पूरा परिवार तुम रे, कहीं नि गुरदीन, पूरा परिवार तुम रे, कहीं नि गुरदीन, प्रधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन, प्रधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन। देखें अगला बंद। कि ना तो गोबरे दिहिन ना तो मंगरे दिहिन। क्या होता है प्रधानी में? वोट का चक्कर कैसा क्या होता है कि ना तो गोबरे दिहिन ना तो मंगरे दिहिन, खूब राशन लिहिन खूब रुपया लिहिन, खूब राशन लिहिन खूब रुपया लिहिन, खूब मुर्गा चला खूब दारू पिहिन, खूब मुर्गा चला खूब दारू पिहिन, सब मिल कई डारिनी हैं, सब मिल कई डारिनी हैं, कौड़ी के तीन, सब मिल कई डारिनी हैं, कौड़ी के तीन,
परधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन, परधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन, परधानी हैं लड़ी गए बिक गए ज़मीन। देखें अंतिम बंद कि द्याखा दूनी माँ कौनो ना काम करो तुम, पर द्याखा दूनी माँ कौनो ना काम करो तुम, यो जुआ है बड़ा यही से यार डरो तुम, यो जुआ है बड़ा यही से यार डरो तुम, कभी धुरंधर कहाँ न बिना मौत मरो तुम, कभी धुरंधर कहाँ न बिना मौत मरो तुम, देख लीन हो यो कतना, देख लीन हो यो कतना भयानक है सीन, देख लीन हो यो कतना भयानक है सीन, परधानी हैं लड़ गए बिक गए ज़मीन, परधानी हैं लड़ गए बिक गए ज़मीन। मैं संजीव मिश्र व्योम। अभी आप सुन रहे थे हमारे आदरणीय कमलेश धुरंधर जी को। अब हमारे बीच में एक युवा बुजुर्ग बैठा हुआ है जिसे कहते हैं राजेंद्र तिवारी कंटक, के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी कवि सम्मेलन बगैर कंटक जी के अपूर्ण ही रहता है। शान है, वो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनको बुला रहा हूं, बड़े श्रृंगारिक गीत उनके हैं पिटारे में। अभी आपको मैं उनके शान में गुस्ताखी करते हुए दो पंक्तियां मैं कह रहा हूं उनको बुलाने के लिए कि सुनिएगा। वो अक्सर क्या कहा करते हैं, जहाँ पे फूलों का बगीचा हो तो आप लोग समझदार हैं, वहाँ पे ये समझ जाइएगा कि तितलियों का झुंड है, और जहाँ पे भंवरे का जिक्र है तो वहाँ पर आप समझ लेना हम ही आप लोग जैसे हैं। तो वहाँ से प्रतीकों के माध्यम से दो पंक्तियाँ करके मैं अपने कंटक चेचा को बुला रहा हूँ कि फूलों के बगीचे में कभी कभी भूल कर ना जाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कंटक जी कह रहे हैं कि फूलों के बगीचे में कभी कभी भूल कर ना जाना, और जाना जरूरी जाओ पर दिल को ना लगाना, जाना जरूरी जाओ पर दिल को ना लगाना। वो क्या कहते हैं कि भंवरे हो तुम भी हम भी, लेकिन है हम पुराने, कि भंवरे हो तुम भी हम भी, लेकिन है हम पुराने, हमसे तजुर्बा ले लो बन जाएगा फसाना, हमसे तजुर्बा ले लो बन जाएगा फसाना। आइए राजेंद्र तिवारी कंटक दादा को। इस कार्यक्रम में संचालक संजीव व्योम ने हमें आमंत्रित किया है काव्य पाठ के लिए, और उन्होंने बुजुर्गी के अनुभव की बात कही है। तो पहले चार पंक्तियाँ अपने अनुभव की कह दूँ, उसके बाद में एक गीत सुनाऊंगा आपको। स्वागत है। किस गांव में कहाँ है गली जानता हूँ मैं, किस गांव में कहाँ है गली जानता हूँ मैं, माना कि बुजुर्गी की खाक छानता हूँ मैं, माना कि बुजुर्गी की खाक छानता हूँ मैं, फूलों से जान लेता हूँ, खुशबू से जान लेता हूँ, फूलों का बांकपन, किस गांव किस डाल में कहाँ है कली जानता हूँ मैं, किस डाल में कहाँ है कली जानता हूँ मैं, झरने की कलकल सी नदिया की हलचल सी, वेद की ऋचा पुनीत पावन गंगा जल सी, झरने की कलकल सी नदिया की हलचल सी, वेद की ऋचा पुनीत पावन गंगा जल सी, जिंदगी को लिख दिया है आज तेरे नाम, गीत का है भोर या की है गज़ल की शाम, झरने की कलकल सी।
झरने की कलकल सी, नदिया की हलचल सी, वेद की ऋचा पुनीत पावन गंगा जल सी। जिंदगी को लिख दिया है आज तेरे नाम, गीत का है भोर या की है गज़ल की शाम। झरने की कलकल सी प्रेरणा बनी सजीव गीत के लिए, गीत भी लिखे हैं उसी मीत के लिए। हार कर भी जी रहा हूँ जीत के लिए, दाम दाम लुट चुका हूँ प्रीति के लिए, दाम दाम लुट चुका हूँ प्रीति के लिए। प्यार की सगाई है मधुर तु मुस्काई है, दिल के हाशिए पर खयाम की रुबाई है। प्यार की सगाई है मधुर तु मुस्काई है, दिल के हाशिए पर खयाम की रुबाई है। नायिका शकुंतला सी लगती छवि धाम, गीत का है भोर या की है गज़ल की शाम। झरने की कलकल सी कवि के जीवन का इतिहास हो तुम्ही, टूटते हृदय की हर सांस हो तुम्ही। दूर नहीं दिल के आस पास हो तुम्ही, विरही के मन का मधुमास हो तुम्ही, विरही के मन का मधुमास हो तुम्ही। पानी में मछली सी, मेघों में बिजली सी, कंटक की बगिया में घूम रही तितली सी। पानी में मछली सी, मेघों में बिजली सी, कंटक की बगिया में घूम रही तितली सी। मुस्कराहटों से फूल खिल उठे तमाम, गीत का है भोर या की है गज़ल की शाम। झरने की कलकल सी, नदिया की हलचल सी, वेद की ऋचा पुनीत पावन गंगा जल सी। और बहुत छोटा सा दो बंद का गीत सुना रहा हूँ। जो अनूठी विधाता की पहचान है, इसलिए उसका दुनिया में सम्मान है। क्या ज़रूरत है उसको अलंकार की, क्या ज़रूरत है उसको अलंकार की। रूप तो खुद ही अपने में भगवान है, रूप तो खुद ही अपने में भगवान है। जल उठेंगे प्रीत, जल उठेंगे दीप सभी प्रीति के दिए, जल उठेंगे मन में सब प्रीति के दिए। तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए, हाँ तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। जल उठेंगे मन में सब प्रीति के दिए, तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। तुम चली भी सागर सी गहराई पीली जब नैनों ने, सागर की गहराई पीली जब नैनों ने। मेरा मन मोह लिया तेरे मृदु बैनों ने, सागर की गहराई पीली जब नैनों ने। मेरा मन मोह लिया तेरे मृदु बैनों ने। रूप गर्विता को देख होठ सी लिए, तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए, हाँ तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। नाच उठा मन मयूर पैरों की थिरकन पर, अधरों के कंपन पर, गालों की सिहरन पर। नाच उठा मन मयूर पैरों की थिरकन पर, अधरों के कंपन पर, गालों की सिहरन पर। मौसम ने गीत मेरे फागुनी किए, तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए,
हाँ तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। आए बिन आमंत्रण यादों के पनघट पर, दुनिया ने लगा दिए पहरे क्यों घूंघट पर। आए बिन आमंत्रण यादों के पनघट पर, दुनिया ने लगा दिए पहरे क्यों घूंघट पर। छलक उठा यौवन का कलश किस लिए, तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। हाँ तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। अनछुए कमल से जो कली खिली बहार में, जिंदगी तो लुट गई है सिर्फ प्यार प्यार में। अनछुए कमल से जो कली खिली बहार में, जिंदगी तो लुट गई है सिर्फ प्यार प्यार में। फूल बीच कंटक बन हम भी जी लिए, तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। हाँ तुम चली भी आओ श्रृंगार बिन किए। संजीव मिश्र व्योम, अभी आपने खूबसूरत श्रृंगार गीत राजेंद्र तिवारी कंटक जी से सुने। उसी कड़ी में एक समसामयिक गीतकार हमारे सामने जगदीश पांडे जी हैं, जो धौरारा की सरजमी से आए हैं। वे छंदों पर इनकी जुबान की फिसलन बड़ी नदी जैसी स्वाभाविक रूप से चलती है, और नेताओं पर भी कुछ व्यंग के गीत लिखते हैं। तब मुझे एक लोकगीत के, चूँकि कवि है तो मुझे एक लोकगीत का एक वो छंद आ रहा है, याद मैं सुना रहा हूँ आपको कि आए जाओ बापू करेज भवा जरे जर, आए जाओ बापू। अरे तुम तो चले गए सर गई का देश हुई गवा खाली, और संसद मैया राज्य करत कुछ गुंडा और मवाली। तो इनके कलाप देखी, इनके कलाप देखी आंसू बहाई झरे झर, आए जाओ बापू करेज भवा जरे जर। ऐसे लोकगीत कहने वाले हमारे जगदीश पांडे जी हैं। आइए हम लोग उनकी वाणी का रसास्वादन करते हैं, उनकी नमन करता हूँ आप सभी बंधुओं को, और मेरी जुबान के इस चैनल को मैं नमन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले 4 लाइनें बस इस मेरी जुबान पर मैं झोंक रहा हूँ और आप लोग श्रवण करें कि भला क्या डॉक्टर करते जो कंपाउंडर नहीं होते। भला क्या डॉक्टर करते जो कंपाउंडर नहीं होते। भाजपा हार जाती जो सपोर्टर नहीं होते। हमारे देश के नेता बेच देते वतन मेरा, मेरे इस देश में इतने जो रिपोर्टर नहीं होते। मैं 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये कोरोना काल हमारा समाप्त हो गया है और किसको कोरोना होना चाहिए किसको नहीं। स्वागत है कि चलो इस लॉकडाउन में जो होना है वो हो जाए। करो ना दानिया ना तुम सलो ना दिल ये हो जाए। चलो फिर प्यार के मंदिर में चल कर ये कसम खा लें, करे जो प्यार में धोखा करो ना उसको हो जाए। करे जो प्यार में धोखा करो ना उसको हो जाए। एक छोटा सा गीत आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ वोटर और नेता ये दोनों का तालमेल क्या है, कैसे है, इस लोकगीत के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। कि हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ। जैसे तुम्हारे यहाँ वैसे हमारे यहाँ, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ। 2 सज्जन थे, दोनों ने कहा हम लोग तो अभागे हैं, लेकिन क्यों अभागे हैं? एक बोला मेरे यहाँ नेता कैसे हैं, कितने गिरे नेता हमारे वहाँ के हैं। बोले बताओ कैसे हैं? तो पहला बोलता है हमरे नेता बड़े हैं दयालु, हमरे नेता बड़े हैं दयालु। जब से जीते
चोरी चालू, बने हैं चोरों के आका हमारे यहाँ, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ आका बने हैं, तुम्हारे यहाँ नेता कैसे हैं? तो दूसरा बोलता है, हमरे नेता जन्म से चोरवा, हमरे नेता जन्म से चोरवा, आस्तीनों के बन के सपवा, डारे दिन में डाका हमारे यहाँ, डारे दिन में डाका हमारे यहाँ, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ। जय हिंद, जय भारत। ये थे भाई जगदीश पांडे जी। मैंने गलत नहीं कहा था कि समसामयिक गीतों से समा बांध देते हैं। और अभी इन्होंने जो लोकगीत के माध्यम से नेताओं के बारे में, क्षेत्रीय नेताओं के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा हुआ। और बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर आज यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। हमारे आदरणीय राजेंद्र तिवारी कंटक जी ने, जगदीश पांडे जी ने समा बांधा, कमलेश धुरंधर जी ने समा बांधा। और मैं एक चाहता हूँ कि कमलेश धुरंधर जी एक ऐसा गीत फड़कता हुआ जो हम लोगों के रोम रोम को हंसने पर बाध्य कर दे, एक ऐसा गीत वो हास्य और व्यंग का सुना दें। और आज देश की हालत क्या है, इनके जो तेवर की मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी कदकाठी पे आप लोग मत जाइएगा, इनका दिल बड़ा खूबसूरत है। और मुझे याद आती है कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, दीखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और मुझे सरोज सागर जी की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं। मैं यहाँ पर लोभ समरण नहीं कर पा रहा हूँ बताने के लिए कि सरहदों के पार से होती शुरू है जिंदगी, सरहदों के पार से होती शुरू है जिंदगी, इस हकीकत का तुम्हें शायद नहीं एहसास है। और आपकी नजरे इनायत की कोई ख्वाहिश नहीं, आपकी नजरे इनायत की कोई ख्वाहिश नहीं। अरे आपसे ज़्यादा हंसी दिल खुद हमारे पास है। ऐसे तेवर के हमारे हास्य और व्यंग के श्री कमलेश धुरंधर जी हैं। आप उनके गीतों का रसास्वादन लीजिए। आह्वान किया है भाई छोटे भाई व्योम जी ने, तो एक रचना हास्य व्यंग की प्रस्तुत कर रहा हूँ कि देखें एक बार थाने में कब सम्मेलन हुआ, हम लोग गए, वहाँ का क्या क्या अनुभव हुआ वो अनुभव आप तक पहुँचा रहा हूँ। शीर्षक है थाने का कब सम्मेलन। हमने पिताजी से कहा कि कब सम्मेलन का निमंत्रण पत्र आया है, थाने के कब सम्मेलन में बुलाया है। हमने पिताजी से कहा निमंत्रण पत्र आया है, थाने के कब सम्मेलन में बुलाया है। पिताजी बोले जानना क्या जरूरी है, हमने कहा मजबूरी है, आयोजन बहुत शानदार है, आयोजक थाने का थानेदार है। पिताजी बोले जानना क्या जरूरी है, पिताजी बोले जानना क्या जरूरी है, हमने कहा मजबूरी है, आयोजन काफ़ी शानदार है और आयोजक थाने का थानेदार है। इतना सुनकर पिताजी रुआंसे होकर बोले जाओ भगवान करे सही सलामत वापस आओ। इतना सुनकर पिताजी बोले, इतना सुनकर पिताजी रुआंसे होकर बोले जाओ भगवान करे सही सलामत वापस आओ। हम दूसरे दिन शाम को 5 बजे पहुंच गए थाने, वहाँ कुछ चेहरे मिले जाने पहचाने। हम दूसरे दिन शाम को 5 बजे पहुंच गए थाने, वहाँ कुछ चेहरे मिले जाने पहचाने। पहला था वीर रस का कवि, पूरे देश में बहुत अच्छी थी छवि। मुशर्रफ को कई बार लताड़ चुका था, कवि सम्मेलन के मंच से ही मुशर्रफ को गड्ढे में गाड़ चुका था। मुशर्रफ को कई बार लताड़ चुका था, कवि सम्मेलन के मंच से ही मुशर्रफ को कई बार गड्ढे में गाड़ चुका था। वहाँ बैठा बैठा रो रहा था। हमने कहा क्यों रो रहा है वीर रसावतार, वो बोला, हमने कहा क्यों रो रहा है वीर रसावतार, वो बोला क्या बताएं यार, थाने में हंसने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हंसी नहीं आती है। थाने में कई बार हंसने का प्रयास किया लेकिन हंसी नहीं आती है। दूसरा कुछ बॉडी से हल्का फुल्का था, दूसरा कुछ बॉडी से कमज़ोर था। हमने कहा आपका परिचय, वो बोला हम हैं शेर सिंह शेर। वो बोला हम हैं शेर सिंह शेर, लेकिन यहाँ थाने में बहुत है अंधेर, जो भी वर्दी पहन के आता है अबे किस जुर्म में आया है डांट के चला जाता है। जो भी वर्दी पहन के आता है अबे किस जुर्म में आया है डांट के चला जाता है। तीसरा
हास्य कवि था, वो बिना बातचीत के हंसने का प्रयास कर रहा था। हम पागल हैं ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी झांसे में कोई नहीं आ रहा था। हम पागल हैं वो सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके झांसे में कोई नहीं आ रहा था। चौथा कुछ दूरी पर बैठा था, बाल थे छोटे, दाढ़ी थी घुन सी। हमने पूछा आपका परिचय, वो बोला हम इस थाने के हेड मुंशी। हमने कहा आपका परिचय, वो बोले हम इस थाने के हेड मुंशी। हम आए नहीं हैं, हम बिठाए गए हैं, ये कभी लोग भाग ना जाएं इसलिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं, ये इसलिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि लकड़ी भरे ट्रक सामने से जा रहे हैं। देखें, चौकी में हमारी समझ यही कमाई होती है, जब रात में ट्रक निकलते हैं तो यही कमाई होती है। वो अपनी पीड़ा बेचारा बता रहा है कि आप कवि जी देख रहे हैं ये लकड़ी भरे ट्रक सामने से जा रहे हैं और एक हम हैं इन पागल कवियों को बचा रहे हैं। एक हम हैं इन पागल कवियों को बचा रहे हैं। होली में पहली बार खाली हाथ, होली में पहली बार खाली हाथ, हम जब घर जाएंगे बच्चों को क्या मुंह दिखलाएंगे। होली में खाली हाथ जब हम घर जाएंगे पत्नी को क्या मुंह दिखलाएंगे। यदि इसी तरह थाने में कभी सम्मेलन होते रहे हम तो बिना मौत मर जाएंगे। क्या बात। यदि थाने में इसी तरह कम सम्मेलन होते रहे हम तो बिना मौत मर जाएंगे। हमारे साहब भी कवि हैं। देखें यहाँ पर व्यंग कि हमारे साहब भी कवि हैं। वो कविताएं पहले मुलजिमों को सुनाते हैं, जब मुलजिम बेहोश हो जाते हैं तब हम लोगों को बुलाते हैं। हमारे साहब भी कवि हैं, पहले मुलजिमों को कविताएं सुनाते हैं, फिर जब मुलजिम बेहोश हो जाते हैं तो हम लोगों को बुलाते हैं। उनकी कविताओं को सुनना हम लोगों के लिए मजबूरी है। पुलिस विभाग में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। उनकी कविताओं को सुनना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पुलिस विभाग में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सुनेंगे तो छोटी छोटी बात में धर दिए जाएंगे, लाइन हाजिर कर दिए जाएंगे। क्या बात। यदि कविताएं नहीं सुनेंगे तो छोटी छोटी बात में धर दिए जाएंगे, लाइन हाजिर कर दिए जाएंगे। जब उसकी इस पीड़ा को सुना तो हमने कहा 100 रुपये कमाओ, हमको यार यहाँ से किसी तरह भगाओ। वो बोला, वो 100 रुपये का नोट जेब में रखने के बाद बोला, वो 100 रुपये का नोट जेब में रखने के बाद बोला, ठीक है आप यहाँ से जाओ लेकिन एक पहले शपथ खाओ। ठीक, आप यहाँ से जाओ लेकिन एक पहले शपथ खाओ कि हम थाने में कभी नहीं आएंगे, थाने में कविताएं कभी नहीं सुनाएंगे। हम थाने में कभी नहीं आएंगे, थाने में कविताएं कभी नहीं सुनाएंगे। फिर उसने गंभीरता पूर्वक कहा कि हम सब पुलिस वाले नालायक नहीं हैं, हम सब पुलिस वाले नालायक नहीं हैं, हम सब पुलिस वाले नालायक नहीं हैं। भाई साहब, इस देश में कवियों के लायक अभी थाने नहीं हैं, कवियों के लायक अभी थाने नहीं हैं, कवियों के लायक अभी